हेलो बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आपकी सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, पिछले पाठ में, पिछले तासिका में हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था हमारा पाठ 2। सही कहा, पाठ 2। पाठ 2 का नाम क्या है हमारा? गौतम का हंस। वेरी गुड बच्चों। तो मुझे बताओ, हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा, किसे किसे देखा, इस पाठ में कौन कौन है, किसकी कहानी हमने इस पाठ में देखी थी? और बच्चों, जो कुछ अभी प्रश्न पूछने वाली हूँ उसके आप मुझे जवाब देंगे। तो बताइए, इस पाठ में किस मौसम का वर्णन किया है? सही कहा, इस पाठ में गर्मी के मौसम का वर्णन किया है। इस पाठ में कौन कौन है? इस पाठ में महाराज शुद्धोधन है, गौतम है, महाराज शुद्धोधन का पुत्र, और देवदत्त। देवदत्त और गौतम दोनों चचेरे भाई है। तो इस पाठ में हमने क्या क्या देखा है कि एक हंस है, उस हंस पर देवदत्त ने बाण साधकर निशाना लगाया था और उसका बाण उस हंस के शरीर में बिंधा हुआ था। सही कहा। तब जब उस हंस को बाण लगा था तो क्या हुआ? वो हंस फड़फड़ाता हुआ ज़मीन पर गिरा और वहाँ पर पड़ा हुआ था। तब गौतम ने क्या किया? तो गौतम वहाँ पर आया, उसने उस हंस को देखा, उसने बोला कि अरे, इस हंस को किसने मारा है, इसे क्या हुआ है? उसने दया भाव से, प्रेम भाव से उस हंस को सहलाया, उसको पानी पिलाया, उसकी बहुत सी फिक्र भी की। तब देवदत्त ने उसे क्या कहा कि इस हंस को मैंने मारा है, तो ये हंस अब मेरा है, तुम इसे मुझे दे दो। तब गौतम ने उसे कहा, नहीं, तुमने इसे मारना चाहा, लेकिन मैंने इसे बचाया है। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो हमने ये पाठ पिछले तासिका में पूरा अच्छे से पढ़ा था, इसका आदर्श वाचन किया था। और हमने इस पाठ से क्या सीख ली थी बच्चों? कि हमने इस पाठ से यही सीख ली थी कि जो पशु है, पक्षी है, उन्हें हमें मारना नहीं है, उन्हें हमें दुख नहीं पहुंचाना है, उनसे हमें अच्छा व्यवहार करना है, उन्हें पालना है, उनसे योग्य व्यवहार करना है। तो बच्चों, आप भी आज से यह चीज़ ध्यान में रखोगे, जो भी पशु है, पक्षी है, उन्हें हमें दुख नहीं पहुंचाना है, मारना भी नहीं है, और उनसे अच्छे से व्यवहार करना है। तो बच्चों, सब लोग अपनी पाठ्य पुस्तक की जो पन्ना नंबर 13 है वो निकालिए, और उस पर कुछ नीचे के साइड में कठिन शब्द दिए गए हैं मेरे बच्चों। हाँ, सही, पाठ के नीचे कुछ कठिन शब्द हैं, उस पर अपनी उंगली रखिए और उन शब्दों को मेरे पीछे दोहराइए। तो देखो कहाँ पर है ये कठिन शब्द, आपको दिख ही रहा है। सही, तो मेरे पीछे दोहराइए। विश्राम। विश्राम का अर्थ क्या है? आराम, रेस्ट करना। बिंधा, मैंने आपको बताया था कहानी पढ़ाते समय, क्या बिंधा है हंस के शरीर में? सही, बाण। घुसा हुआ, बिंधा हुआ का अर्थ है घुसा हुआ, किसी के शरीर में कोई चीज घुस जाना, उसको हिंदी में बोलते हैं बिंधा। चोट, दोहराइए मेरे पीछे। घाव। चोट, घाव। चोट लगना यानी मार लगना, घाव लगना, हमें कुछ इंजुरी होना। देखिए, पन्ना नंबर 14 निकालिए। हाँ, उसके नीचे बाजू में भी कुछ शब्द है और उनके अर्थ वहां पर दिए गए हैं। हक, अधिकार। हक, अधिकार। कैसे देवदत्त उस हंस पर अपना हक जता रहा था, कि बोल रहा था कि इस हंस को मैंने मारा है और इस हंस पर मेरा ही हक है, बोल रहा था ना ऐसे देवदत्त। हाँ, तो हक मतलब अधिकार दिखाना।
मासूम, निर्दोष, इनोसेंट। वो जो हंस है इस पाठ में का, वो हंस कैसा है? मासूम है, निर्दोष है। मासूम होना यानी कुछ भी हमारी गलती न होते हुए भी हमें सजा मिलना, उसे बोलते हैं मासूम। हाफ, पढ़िए मेरे पीछे। हाफ, तेज सांस, तेज सांस। हाफना यानी जोर जोर से एकदम फास्ट तरीके से हमारी सांसों का चलना। अब देखो, हम भी कहीं से अगर भागते भागते दौड़े दौड़े आते हैं तो हमारी भी सांसें एकदम तेज चलती हैं। तो अपना पन्ना नंबर 15 निकालिए बच्चों। हाँ, वहाँ पर भी एक शब्द है बिगाड़ना। क्या है? बिगाड़ना। बिगाड़ना का अर्थ है खराब करना, टू डैमेज, टू डैमेज। ओके, वेरी गुड। अब देखिए, आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है वो लेकर बैठे हैं। अब आप क्या करिए, अपनी जो पेंसिल है उसको निकालिए और आपके अध्यापिका जो कुछ भी आपको प्रश्नोत्तरों के जवाब बता रहे हैं वो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में लिखिए। तो बच्चों, आप अपना पन्ना नंबर 15 निकालिए और अच्छे से अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। अपनी उंगली रखकर पहले, सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर आप मुझे उनके जवाब बताएंगे। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, सब लोग अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मतलब यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं और उसके 3 विकल्प दिए गए हैं। उन विकल्पों में से जो भी सही उत्तर है उस पर हमें टिक मार्क लगाना है, यानी सही का निशान लगाना है। तो देखिए, प्रश्न 1 में का क, पक्षी कहाँ विश्राम कर रहे थे? अच्छे से पढ़िए, मेरे पीछे दोहराइए। वृक्षों की छाया में, तालाब के किनारे पर, घर की छत पर। तो इस पाठ में जो कुछ भी पक्षी है वो कहाँ विश्राम कर रहे थे बच्चे? हाँ, सही जवाब, वृक्षों की छाया में। वेरी गुड। वहाँ पर आप सही का निशान लगाइए। चलो, दूसरे प्रश्न पर अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। हंस को किसने मारा? किसने मारा हंस को? गौतम ने मारा, देवदत्त ने मारा, क्या पहरेदार ने मारा? हाँ, सही जवाब, किसने मारा हंस को? देवदत्त ने। देवदत्त कैसे स्वभाव का था? हाँ, निर्दयी स्वभाव का था। उसको उस मासूम से हंस पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई थी, इसलिए उसने उस पर बाण साध कर उसको घायल किया। वेरी गुड, उस पर आपने टिक मार्क लगाया। ठीक है, चलिए आप अब अपना पन्ना नंबर 16 निकालिए और अपनी उंगली रखकर बराबर से उन प्रश्नों को दोहराइए और सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पढ़िए। गौतम किसका पुत्र था? गौतम किसका पुत्र था? राजा शुद्धोधन का, मंत्री का, सेनापति का? गौतम किसका पुत्र था बच्चों? मैंने आपको इस कहानी में पढ़ाया है ना? हाँ, बराबर कहा। आपको तो सारे प्रश्नों के जवाब सही से आते हैं। वेरी गुड। राजा शुद्धोधन का पुत्र था गौतम। उस बक्से में आप सही का निशान लगाइए। सही। देखिए, घ, देवदत्त गौतम का कौन था? देवदत्त गौतम का कौन था?
मित्र था, सगा भाई था या चचेरा भाई था? देवदत्त और गौतम मित्र थे या दोनों सगे भाई थे या चचेरे भाई थे? मैंने बताया था कहानी में, किसको किसको याद है कौन थे गौतम और देवदत्त? दोनों का आपस में क्या रिश्ता है? सही कहा, वो दोनों चचेरे भाई। सही कहा। उसके आगे आप सही का निशान लगाइए। चलिए अब प्रश्न 2 पर अपनी उंगली रखिए और सही से उच्चारण के साथ प्रश्नों का वाचन कीजिए। प्रश्न 2, पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्य पूरे कीजिए। देखो, इस प्रश्न में हमें क्या बताया है कि यहाँ पर आपको वाक्य दिए गए हैं और ये वाक्य पाठ के आधार पर, जो हमने पाठ पढ़ा है, जो हमने कहानी पढ़ी है, उसके आधार पर यहाँ ब्रैकेट में आपको 2-2 ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें से जो कुछ भी सही उत्तर है उसको बराबर से सुंदर हस्ताक्षर में सही तरीके से उस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर लिखना है। तो देखिए, क, यह डैश मुझे दे दो। अब जहां पर रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वहां पर क्या आएगा? तितर आएगा या हंस आएगा? क्या है इस पाठ में? तितर का जिक्र किया है क्या इस पाठ में? नहीं, बराबर। इस पाठ में हमें किसका जिक्र आया है? किसका, कौन से पक्षी का इसमें जिक्र आया है? हंस का आया है। तो यह हंस मुझे दे दो। तो इस खाली जगह पर आप कौन सा शब्द लिखोगे? हाँ, सही, हंस लिखोगे आप। तो लिखिए वहां पर बराबर से ह निकालिए, ह पर बराबर से अनुस्वार दीजिए और स लिखिए। वेरी गुड। अब पढ़िए उस वाक्य को दोबारा से, यह हंस मुझे दे दो। वेरी गुड। अब देखिए दूसरा प्रश्न, इस बेचारे को डैश लगी है। उस खाली जगह पर अब कौन सा शब्द आएगा? प्यास लगी है या चोट लगी है? अब बेचारा कौन है? हंस है। तो उस हंस को क्या लगा था? प्यास या चोट? हाँ, वेरी गुड। आपको सारे प्रश्नों के जवाब बहुत अच्छे से आते हैं। इस बेचारे को कितनी चोट लगी है? सही कहा। तो वो जो शब्द उधर दिख रहा है आपको, चोट, वो इस खाली जगह पर आप भरिए। लिखिए चोट। अब इसको फिर से दोहराइए, इस बेचारे को कितनी चोट लगी है? इसे हमारी डैश की जरूरत है। ब्रैकेट में देखिए 2 ऑप्शंस हैं, सेवा, मदद। उस हंस को कौन सी चीज की जरूरत पड़ी जब वह घायल हुआ, जब वो फड़फड़ाकर जमीन पर गिरा? उसके पास कोई नहीं था, तो उसे कौन सी चीज की जरूरत पड़ी? सही कहा, उसे मदद की जरूरत पड़ी। इसे हमारी मदद की जरूरत है। वहां पर वो शब्द लिखिए, मदद। इसे हमारी मदद की जरूरत है। लिखा आपने? वेरी गुड। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, मारने वाले से बचाने वाला डैश होता है। ब्रैकेट में कौन से ऑप्शन है? छोटा, बड़ा। क्या होता है मारने वाले से बचाने वाला? हमने इस पाठ से सीख लिए कि हमें कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी को मारना नहीं है। अगर हो सके तो हमें उसे
मुसीबत से बचाना है, तो मारने वाले से बड़ा कौन होता है? बचाने वाला। तो इस खाली रिक्त जगह पर कौन सा शब्द आएगा? बड़ा आएगा। कौन सा आएगा? बड़ा आएगा। वेरी गुड। लिखिए वहां पर ब ड को आ की मात्रा डा, बड़ा। और उस वाक्य को फिर से दोहराइए, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जब आपके अध्यापिका आपको ऐसे छोटे छोटे प्रश्न सिखाते हैं तो आपको बराबर से ध्यान देना है, क्योंकि आपको वाचन लेखन का अच्छे से सराव करना है। अगर आप अपने अध्यापिका के पीछे अच्छे से दोहराएंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से वाचन करना और लेखन करना आएगा। तो बढ़िए आगे। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ वह ठीक क्रम संख्या में लिखिए। मतलब यहाँ पर आपको ये जो कुछ भी वाक्य दिए गए हैं वो आगे पीछे दिए गए हैं, तो हमें कहानी के हिसाब से इन वाक्यों को सही क्रम संख्या में, मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरीके से हमें इसको जोड़कर क्रम देना है। तो देखिए पहला क्या है यहाँ पर? तुमने इसे मारा है और मैंने इसे बचाया है। उफ, इस बेचारे को कितनी चोट लगी है। यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। अब यह हंस तुम्हारा है। तो इन चारों वाक्यों में से सबसे पहले क्या हुआ है? बताइए मुझे, कौन बताएगा? तो सबसे पहले देवदत्त बोलता है कि यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। जो 3 नंबर का वाक्य है बच्चों, वहाँ पर 1 नंबर की क्रम संख्या आप लिखेंगे। आपको 1 लिखने आता है तो उस वाक्य के सामने उसके बक्से में 1 नंबर आप लिखोगे। हाँ, बराबर। उसके बाद जो पहला वाक्य है, तुमने इसे मारा है और मैंने इसे बचाया है। उसके बाद गौतम बोलता है कि तुमने इसे मारा है और मैंने इसे बचाया है। तो यह जो वाक्य है, यह वाक्य 2 क्रमांक पर आएगा। उसके आगे के बक्से में आपको 2 नंबर लिखना है। उसके बाद उफ, इस बेचारे को कितनी चोट लगी है। ये कौन से नंबर का वाक्य होगा? 3 नंबर का। वेरी गुड। मेरे से पहले आपको जवाब आते हैं। मतलब आपने, जब आपकी अध्यापिका ने आपको गृहपाठ दिया था, वो बहुत अच्छे से वाचन किया है, इसलिए आपको जल्दी से सारे प्रश्नों के जवाब आ रहे हैं। उफ, इस बेचारे को कितनी चोट लगी है, यह वाक्य क्रम संख्या 3 पर आएगा। अब यह हंस तुम्हारा हुआ। सबसे आखिरी में कौन सा वाक्य आएगा? महाराज शुद्धोधन गौतम को बोलते हैं कि हाँ, अब यह हंस तुम्हारा हुआ। इसके आगे 4 नंबर की क्रम संख्या डालोगे। अब आप एक बार देखिए कि आपने बराबर से क्रम संख्या डाला है क्या नहीं। पहले नंबर का, यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है। तुमने इसे मारा है और मैंने इसे बचाया है। 2 नंबर का वाक्य, उफ, इस बेचारे को कितनी चोट लगी है। 3 नंबर की क्रम संख्या। और सबसे आखिरी में 4 नंबर का क्या है? हाँ, अब यह हंस तुम्हारा है। अब देखो बच्चों, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लेकिन यहाँ पर हमें लिखने के लिए जगह नहीं है। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हम अपनी कॉपी में लिखेंगे। सिर्फ आप मुझे इन सारे प्रश्नों के जवाब दोगे। तो प्रश्न क्रमांक 1, ध्यान से पढ़िए। देवदत्त क्या लेकर शिकार करने गया था? तो मुझे इसका जवाब कौन बताएगा?
सिर्फ आपको इन प्रश्नों के जवाब बताने हैं। देवदत्त क्या लेकर शिकार करने गया था? शाबाश, हाँ सही कहा। देवदत्त धनुष बाण लेकर शिकार करने गया था। देवदत्त धनुष बाण लेकर शिकार करने गया था। दूसरा प्रश्न, गौतम ने घायल हंस को जमीन पर पड़ा देखकर क्या किया? गौतम ने उस हंस को जमीन पर पड़ा देखकर क्या किया? कौन बताएगा मुझे इसका जवाब? सिर्फ आपको मौखिक रूप से मुझे इन प्रश्नों के जवाब बताने हैं, इनका आपको वहां पर उत्तर लिखना नहीं है। हाँ, गौतम ने घायल हंस के शरीर में बिंधा हुआ तीर निकाला। गौतम बहुत ही दया भाव से, प्रेम भाव से उस हंस के अंदर जो तीर बिंधा हुआ था उसको उसने निकाला। प्रश्न 3, देवदत्त द्वारा हंस मांगने पर गौतम ने क्या कहा? जब देवदत्त गौतम से उसका हंस मांग रहा था तो गौतम ने क्या कहा? गौतम ने कहा कि मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुमने इसे मारा है और मैंने बचाया है। मारने वाले से ज़्यादा हक बचाने वाले का है। गौतम ने देवदत्त के हंस मांगने पर क्या जवाब दिया कि तुमने इस हंस को मारा है, मैंने इस हंस को बचाया है। तो मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, तो यह हंस मैं तुम्हें नहीं दूंगा। प्रश्न 4 देखिए, महाराज शुद्धोधन ने किसके पक्ष में निर्णय दिया? जो महाराज शुद्धोधन हैं उन्होंने किसके पक्ष में निर्णय दिया? आखिरी में जब देवदत्त और गौतम दोनों उस हंस को लेकर लड़ रहे थे तो महाराज शुद्धोधन ने किसके पक्ष में निर्णय दिया? हाँ, आपने सही जवाब दिया। जो महाराज शुद्धोधन हैं उन्होंने दोनों का पक्ष सुना, दोनों की बातें सुनी और कौन सही है कौन गलत है इसका उन्होंने योग्य निर्णय किया और उन्होंने गौतम के पक्ष में निर्णय दिया। तो आपको इन सारे प्रश्नों के जवाब अब मिल गए हैं। वेरी गुड। और इन सारे प्रश्नों के जवाब को आपको याद रखना है और घर पर इसका सराव भी करना है। तो बच्चों, आप अब अपना पन्ना नंबर 17 निकालिए। अपनी पेंसिल भी अपने हाथ में लीजिए। हाँ, तो अब आप अपना प्रश्न क्रमांक जो 5 है उस पर अपनी उंगली रखिए और पढ़िए। निम्नलिखित शब्दों को देखिए, पढ़िए और लिखिए। निम्नलिखित यानी नीचे दिए हुए जो शब्द है उनको हमें देखना है, उनको सही से पढ़ना है और सुंदर हस्ताक्षर में वही शब्द देखकर लिखना भी है। समझ में आ गया? ठीक है। तो देखिए, पहला कौन सा शब्द है ये बच्चों? सही कहा, पेड़। कौन सा है? पेड़। तो इसको पढ़ना है प पर ए की मात्रा और ड, पेड़। तो इसको बराबर से उसके सामने के लाइन में आपको सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। तो लिखिए पेड़। हाँ, उसी लाइन में बाजू में कौन सा शब्द है? कपड़ा। कौन सा है? दोहराइए मेरे पीछे। कपड़ा। क प ड को आ की मात्रा डा, कपड़ा। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए। अगला शब्द देखिए कौन सा है? सड़क। कौन सा है? सड़क। अध्यापिका के पीछे दोहराइए सड़क और लिखिए, अभी आगे के लाइन पर लिखिए सड़क, सड़क। अगला शब्द पढ़। कौन सा है? पढ़। उसे देखना है और सुंदर हस्ताक्षर में आगे के लाइन में लिखना है। पढ़।
अब आप भी क्या कर रहे हो, अध्यापिका सिखा रही है और आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो। वेरी गुड। अगला शब्द गढ़, कौन सा है, गढ़। लिखिए वहां पर गढ़, गढ़। अगला शब्द बूढ़ा, बूढ़ा। लिखिए आगे के लाइन पर। प्रश्न क्रमांक 6। मुझे लगता है आप सब लोगों ने सुंदर हस्ताक्षर में लिखा है। निम्नलिखित कोष्टक में दिए समान अर्थ वाले शब्द छांटकर लिखिए। ये नीचे यहाँ पर एक कोष्टक दी गई है, ब्रैकेट दिया गया है, वहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो कि प्रश्नों के सिमिलर वर्ड्स यानी समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो उन शब्दों में से उनके सही समान अर्थ कौन कौन से हैं, उनके आगे हमें उसको लिखना है। तो इस ब्रैकेट में पहले कौन कौन से शब्द है उसको मेरे पीछे दोहराइए। पर, तीर, पेड़, रक्त। तो देखिए पहला प्रश्न, बाण। बाण को हम और क्या बोलते हैं बच्चों? सही कहा, वेरी गुड, तीर बोलते हैं। बाण को हम क्या बोलते हैं? तीर बोलते हैं। तो लिखिए उसके आगे तीर, वहां पर कोष्टक में आपको दिख ही रहा है तीर कैसे लिखा है। त को बड़ी ई की मात्रा दी गई है और र लिखा है, तो लिखिए तीर। दूसरा ख, खून। बाप रे, इसको कितना बड़ा खून निकल रहा है, ऐसे हम बोलते हैं ना। तो खून को समान अर्थ कौन सा है? रक्त। कौन सा है? रक्त। र आधा क और उसको त जोड़ा हुआ है, सही से बराबर लिखिए, वेरी गुड। नेक्स्ट वृक्ष। वृक्ष को हम क्या क्या बोलते हैं बताइए? हाँ, पेड़ बोलते हैं। हमारे घर के बाहर भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ना। हाँ, तो हमें भी एक तो भी पेड़ लगाना चाहिए जिससे हमें शुद्ध हवा मिल सके। तो वृक्ष का समान अर्थ क्या है? पेड़ है। क्या है? पेड़। नेक्स्ट पंख। हंस कैसे पंख फैला कर बैठा था ना वृक्ष पर। हाँ, तो उस पंख को और क्या बोलते हैं? पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर। वेरी गुड, लिखा आप सब लोगों ने, वेरी गुड। तो नीचे ब्रैकेट में दिया है हमारा जो अगला प्रश्न है उसको क्या है कि वाक्य दिए गए हैं और उन वाक्यों में से हमें संज्ञा शब्द छांटकर लिखने हैं। संज्ञा शब्द यानी क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति यानी व्यक्तियों के नाम अलग अलग होते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति होते हैं लेकिन सबके सेम नाम होते हैं क्या? नहीं, सबके अलग अलग नाम से हम उनको पहचानते हैं। अब वस्तु होते हैं, हर वस्तु का नाम अलग होता है। अगर एक ही नाम होगा तो वो वस्तु अलग कैसे होगी? इसलिए वस्तुओं के भी अलग अलग नाम होते हैं। और स्थान, जगह, जगह के भी नाम होते हैं। इन सारे नामों को संज्ञा, नाउन कहते हैं। तो नीचे के जो वाक्य हैं उनके अंदर कुछ नाम छुपे हुए हैं, उनको सिर्फ छांट कर हमें उनके आगे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिखाया है। देखिए पहला, देवदत्त ने धनुष बाण से हंस को मारा। अब इस वाक्य में कौन कौन से नाम हैं? देवदत्त नाम है व्यक्ति का, धनुष बाण है और हंस पक्षी का नाम है। तो इन्होंने यहाँ पर लिखा है देवदत्त, धनुष बाण और हंस। वैसे ही दूसरे वाक्य में से हमको नाम छांटकर लिखने हैं। तो दूसरा वाक्य कौन सा है? गौतम ने हंस को बचाया। तो इस वाक्य में नाम कौन कौन से हैं बच्चों? सही कहा, गौतम।
और एक नाम बताइए, हंस। वेरी गुड। ने को बचाया, ये किसी चीज का, जगह का, वस्तु का नाम है क्या? नहीं है। ये ने को और बचाया ये किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का नाम नहीं है, सिर्फ गौतम और हंस नाम है। तो हमें आगे के लाइन में गौतम और हंस लिखना है। वेरी गुड। नेक्स्ट, हंस को पानी पिलाया। हाँ, यहाँ पर कौन कौन से हैं नाम? हंस और पानी। वेरी गुड, लिखिए हंस और पानी। नेक्स्ट देखिए, महाराज शुद्धोधन ने न्याय किया। यहाँ पर कौन सा है नाम? महाराज शुद्धोधन। वेरी गुड। तो हमारे इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तरों का लेखन अब हो गया है। तो मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ और इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आपका आज का गृहपाठ क्या है कि आपको यह पाठ अच्छे से पढ़ना है, इसका एक आदर्श वाचन करना है, जो कठिन शब्द हैं उनका भी वाचन करना है, और जो प्रश्नोत्तर आज आपके अध्यापिका ने सिखाए हैं उसका अच्छे से सराव करना है और वाचन भी करना है। धन्यवाद।